तो ये हमारा तीसरा पॉइंट बेकिंग सोडा या जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सामान्य नाम क्या होता है? इसको सामान्य नाम में खाने का सोडा बोलते हैं। खाने का सोडा इसका सामान्य नाम हो गया। इसका अणु सूत्र केमिकल फार्मूला मतलब क्या होता है? अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र जिसे बोलते हैं तो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक नाम है। अब इसका अणु सूत्र होता है 84, क्योंकि सोडियम का परमाणु भार हो गया 23 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1 और कार्बन का हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। इसके 3 परमाणु हैं तो 3 टोटल मिला के हो गए हमारे 84, मतलब इसका अणु भार होता है 84। अब हम पढ़ेंगे इसकी निर्माण की विधि। तो बेकिंग सोडा या खाने की सोडे का निर्माण कैसे होता है? तो इसकी निर्माण की विधि पहले हम लिख लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का निर्माण मतलब NaHCO3 का निर्माण मतलब बेकिंग सोडा का निर्माण बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से होता है। मतलब उसका निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से होता है। प्रवाहित करने पर होता है। ये थी हमारी निर्माण की विधि। इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि हमारा जो NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा है, इसका जो निर्माण होता है वो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, यहाँ पे केमिकल फार्मूला भी लिखा है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन संतृप्त जलीय विलयन मतलब H2O व CO2 मतलब Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होगा उसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पे हमारा NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये है हमारा रासायनिक समीकरण। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया और ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 और ये हमारा जल। तो इससे हमारा Na2CO3 और CO2 और H2O को मिलाने पे हमारा क्या बना? NaHCO3। ये थी हमारी निर्माण की विधि। अगला है हमारा पॉइंट भौतिक गुण। भौतिक गुण। तो बेकिंग सोडा की निर्माण की विधि हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है इसका? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट
सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह है भौतिक गुण बेकिंग सोडा का। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब यह ठोस के रूप में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा यह जल में विलय होता है। जो जल में विलय होता है, मतलब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह जल में विलय होता है, मतलब जल में घुलनशील होता है, जल में यह घुल जाता है। यही था हमारा भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब वह ठोस होता है। पूरा मिला के कहने का मतलब ये कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो ठोस होता है, जो जल में विलय होता है, मतलब जो जल में घुल जाता है अच्छे से। अगला हम इसका रासायनिक गुण भी पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण में हमारा पहला पॉइंट है ऊष्मा का प्रभाव। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 को केमिकल फार्मूला लिख देते हैं। NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर ऊष्मा का प्रभाव जब देते हैं, NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान देने पर, अधिक ताप पर, गर्म करने पर भी कह सकते हैं, अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यह NaCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो हमारा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट वो सोडियम कार्बोनेट पे, मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहला था रासायनिक गुण, जिसमें पहला था ऊष्मा का प्रभाव। NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पे, मतलब जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 से अधिक का ताप पे जब हम गर्म करते हैं तो वो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। NaHCO3 डायरेक्ट लिख लेते हैं। जब इसको हीट दिया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक का, तो ये Na2CO3 में परिवर्तित होता है। Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला है हमारा दूसरा रासायनिक गुण है जल अपघटन। जल अपघटन। इसको इंग्लिश में हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जल अपघटन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन जब होता है तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराने पर, मतलब जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का जब जल अपघटन करा जाता है तो वह क्षारीय विलयन में परिवर्तित हो जाता है। लिख लेते पहले हम इसे। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर, जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जल अपघटन कराया जाता है या फिर होता है तो होने पर
क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। क्षारीय विलयन का निर्माण होता है मतलब जब सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, हमें क्षारीय विलयन प्राप्त होता है, मतलब क्षार का विलयन प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन लिख लेते हैं हम। NaHCO3 का जल अपघटन कराते हैं मतलब H2O, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्षारीय विलयन मतलब NaOH प्लस H2CO3 प्राप्त होता है। ये तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसका जल अपघटन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षारीय विलयन, और यह प्रबल क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रबल क्षार होता है, और एक कार्बनिक अम्ल तथा मतलब जिसे जो दुर्बल अम्ल होता है, यह एक दुर्बल अम्ल है। तो क्षारीय क्या बोलते हैं, NaHCO3 का जल अपघटन कराने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है, मतलब यही NaOH का निर्माण है। अब तीसरा है अम्लों से क्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों के साथ क्रिया। तीसरा रासायनिक गुण, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों के साथ क्रिया कराया जाता है तो उससे लवण व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों के साथ क्रिया कराया जाता है तो अम्लों से क्रिया द्वारा लवण व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये था हमारा तीसरा गुणधर्म, रासायनिक गुण सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का, कि NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों से क्रिया कराया जाता है तो लवण व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका समीकरण लिख लेते हैं हम। तो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई अम्ल ले लेते हैं, H2SO4 ही ले लेते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों के साथ क्रिया कराने पे लवण व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो लवण हमारा Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट व CO2 गैस प्राप्त हुआ, और यहाँ पे H2O भी निकलेगा। ये था हमारा रासायनिक गुणधर्म, मतलब कि बेकिंग सोडा का रासायनिक गुण। अब हम इसके उपयोग पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला पॉइंट है बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का उपयोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हमारा पहला उपयोग है अमाशय की अम्लता को दूर करने में, अर्थात एंटी एसिड के रूप में, मतलब प्रति अम्ल के रूप में। अमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए कहने का मतलब ये कि जब कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट में मतलब अमाशय में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, एसिडिटी होती है, तो उसमें हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं अम्लता को दूर करने के लिए, मतलब प्रति अम्ल के रूप में। तो जब एसिडिटी वगैरह को दूर करने के लिए हम इनो पीते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यही था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है हमारा बेकिंग पाउडर के निर्माण में। बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी किया जाता है।
बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग ही होते हैं। बेकिंग सोडा अपना अलग कार्य करता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है। तीसरा पॉइंट हमारा उपयोग में, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु। कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु मतलब हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो कच्चे दूध का जो फटने का समय होता है उसको बढ़ा सकता है। मतलब कि अगर हमारा कच्चा दूध रखा है तो उसमें यदि हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो उसके फटने का समय जो होता है वो बढ़ जाता है। मतलब यदि हमारा दूध सुबह का रखा है तो वो गर्मियों के दिनों में दोपहर तक तो खराब हो ही जाएगा अगर गर्म नहीं किया जाएगा। तो उसमें यदि हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो उसकी जो फटने की समयावधि होती है वो बढ़ जाती है, जिसमें हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। ये था हमारा तीसरा उपयोग। और अगला पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है चौथा, आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग बुझाने वाले यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में भी कह सकते हैं। तो हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो आग बुझाने वाले यंत्रों में भी उपयोगी होता है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब इसमें क्या होता है, इससे जो होती है वो CO2 जो होती है वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है NaHCO3 से। NaHCO3 से जब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तो वो आग और वायु के बीच में जो होता है वो अवरोध उत्पन्न कर लेता है, जिससे आग बुझाने में आसानी होती है। इसीलिए आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है।